हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं मोशन के। काफ़ी न्यूमेरिकल हम लोग पीछे किए हैं, आज फिर से यहाँ पे मैंने 2 न्यूमेरिकल लिया है, इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा। पढ़ते हैं। राधा मूव्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। राधा एक सर्कुलर ट्रैक है, मतलब एक वृत्तीय पथ है, उस पर मूव करती है और उसका डायमीटर मतलब व्यास मतलब ये पूरी जो दूरी है ये 200 मीटर है, इसे हम व्यास कहते हैं। डायमीटर सर्कुलर पाथ पे या वृत्तीय पथ पे गति करती है, जिसका व्यास कितना है 200 मीटर है। तो यहाँ पे और कंप्लीट वन साइकिल, एक चक्कर कंप्लीट करती है इन 20 सेकेंड। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो व्यास दिया है डायमीटर 200 और कितने सेकेंड में एक चक्कर लगाती है 20 सेकेंड मतलब 20 सेकेंड। देन फाइंड द स्पीड ऑफ राधा। तो राधा की स्पीड हमें ज्ञात करनी है या निकालनी है। तो क्वेश्चन हम लोग समझ गए क्या है कि राधा एक सर्कुलर वृत्तीय पथ पे घूमती है जिसका डायमीटर कितना है 200 मीटर है और कितने सेकंड में 20 सेकंड में, तो उसकी स्पीड बतानी है। तो मैं बताया हूँ कि जब भी कभी सर्कुलर ट्रैक पे कोई वस्तु गति करती है तो जो उसका स्पीड होता है वो होता है 2πr/t। स्पीड निकालने का जो फार्मूला है, तो पहले तो हम गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं, क्या प्रश्न में दिया है। तो गिवन हम लोग देखते हैं, डायमीटर दिया है, व्यास कितना 200 मीटर। और हमें एक चीज़ और पता है कि जो त्रिज्या होती है, जो रेडियस होता है व्यास का आधा। देखो जो ये रेडियस होती है ना, व्यास का आधा होता है। तो रेडियस अगर हम निकालेंगे तो व्यास है 200 और इसका आधा हो जाएगा तो 100। तो रेडियस मतलब त्रिज्या कितनी आ जाएगी 100 मीटर। तो ये होता है, तो त्रिज्या आपका आ गया कितना 100 मीटर। और समय कितना दिया है 20 सेकेंड, समय दिया है कितना 20 सेकेंड। तो अब हमें स्पीड निकालनी है। ये क्वेश्चन में गिवन था, डायमीटर दिया था, टाइम दिया था। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, जो स्पीड बराबर होता है वो होता है 2πr/t। ये सर्कुलर पाथ के लिए है। सर्कुलर पाथ पे जब कोई वस्तु मूव करती है तो जो उसका स्पीड निकालने का सूत्र होता है फॉर्मूला 2πr/t। तो आइए हम वैल्यू पुट करते हैं। तो 2π की वैल्यू होती 22/7 या इसको हल करेंगे तो 3.14। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल हम पहले भी कराए हैं। 2πr की वैल्यू कितनी है 100 और डिवाइड बाई t कितना दिया है 20 सेकेंड। देखिए मैंने क्या रखा, 2π की वैल्यू 3.14, r दिया है 100 डिवाइड बाई 20 इस फार्मूले पे। तो यहाँ से ये 0 से 0 कट गया और 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 5 जा 10। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 2 और 5 का 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10 इंटू 3.14। 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो गया 10 इंटू 3.14। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3.14 गुणे 10 आएगा 31.4 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया। ये मैंने सर्कुलर ट्रैक के लिए न्यूमेरिकल ऐसे पहले भी कराया था, आज यहाँ पे फिर से करा दिए। v बराबर 2πr/t, 2π का मान 3.14, r का मान कितना 100 डिवाइड बाई t। वैसे भी देखो तो 20 पंचे 100, 20 से कट जाएगा सीधे 5 आया और 5 का 2 से गुणा कराए तो 10 और ये 3.14, तो इसको मल्टीप्लाई कराए तो 31। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, अगला एक क्वेश्चन और मैंने लिखा है, आइए उसको पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट एट रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ट्रेन स्टार्ट होती है विराम से, रेस्ट का मतलब विराम से। हमें पता है कि जब कोई वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है तो वहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 लेना पड़ता है और उसमें एक्सीलरेशन कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेट त्वरण, जो उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आफ्टर 14 सेकेंड। तो यहाँ पे जो चीज़ें दिया है हम उसको यहाँ पे मार्क कर लिए हैं। तो आइए इसको हम हल करते हैं, यहाँ पे इसको इरेज करके फिर इस सवाल को बताते हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन का है, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बताए थे वहीं का है। तो देखिए, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, विराम से शुरू होती है। तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे हम लोग, गिवन कि विराम से स्टार्ट होती है तो इसका प्रारंभिक वेग u का वैल्यू कितना 0 मीटर पर सेकेंड। जब भी कोई वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। एक्सीलरेट एट रेट, अब उसमें एक्सीलरेशन कितना, त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है, त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है a की वैल्यू वो है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ट्रेन की चाल वेग निकालिए आफ्टर 14 सेकेंड। समय कितना दिया है 14 सेकेंड, समय 14 सेकेंड दिया है। तो हमसे उसका वेग पूछा है, वेलोसिटी v। तो हमें पता है क्या होता है v बराबर u प्लस at। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
v बराबर u प्लस ए टी। तो आइए वैल्यू रखते हैं v बराबर u का मान कितना है 0, u का मान यहाँ से कितना 0 प्लस a का मान कितना है 6 इंटू टी का मान कितना है 14। यहाँ से फिर से देख लीजिए v बराबर u प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v बराबर u का मान कितना है यहाँ से 0 रख दिए प्लस a का मान 6 इंटू टी का मान 14। तो v बराबर क्या, ये 0 हो गया, 14 छंग 84, 84 मीटर पर सेकंड। ये इसका राइट आंसर हो गया। तो ये दूसरे का भी सॉल्यूशन हो गया। क्या क्या, प्रारंभिक वेग 0 दिया था, चूंकि रेस्ट से चलना प्रारंभ की थी तो विराम से चलना प्रारंभ की थी तो प्रारंभिक वेग 0। त्वरण एक्सीलरेट एट रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें त्वरण कितना उत्पन्न हुआ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने सेकंड बाद पूछा 14, तो समय दिया, ये फार्मूला मैंने रख दिया, v बराबर u प्लस ए टी, यू का मान 0, ए का मान 6, टी का मान 14, 14 छंग 84 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों का सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे मोशन चैप्टर के मैंने काफ़ी न्यूमेरिकल कराए। अब हम आज के लिए इतना रखते हैं, अगले वीडियो में कुछ और करेंगे। धन्यवाद।